हेलो, दिस इज़ समीर एंड वेलकम टू द ग्रोथ गाइड। ये मैटर नहीं करता है कि तुम कहाँ से हो, तुम किस स्थिति में हो और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारे सपने कितने टूट चुके हैं या फिर तुम कितने कहाँ-कहाँ फेल हो चुके हो। एवरीथिंग डज़न्ट डज़न्ट मैटर। कि तुम मैटर ये करता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे सपने क्या है, तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन से कितना काम कर रहे हो, तुम हार्ड वर्क कितना कर रहे हो। तुम्हारा माइंडसेट क्लियर कितना है। एवरीथिंग इज मेन। सब चीज की जरूरत है तुम्हें। अगर तुम्हारा विजन क्लियर है तो तुम हर चीज में, हर फील्ड में तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ये दिमाग में एक बार बिठा लो चीजों को कि तुम्हें करना क्या है, किस तरह से करना है। बस फिर तुम्हें लग जाना है उसमें। तुम 1% अगर तुम डेली अगर तुम ग्रो कर रहे हो ना, 1% भी अगर तुम डेली ग्रो करते हो उस एक चीज को लेके, तो तुम और जो 99% जो लोग काम कर रहे हैं ना, तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। अगर तुम ज़्यादा नहीं 365 दिन का एक चार्ट बनाओ और उनको तुम एक बस ज़्यादा नहीं अपने अंदर ये सोचना है कि तुम्हें सिर्फ़ 1% रोज़ अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, उस चीज़ में आगे बढ़ना है, उस चीज़ को एक 1% रोज़ ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है। तो तुम 365 दिन में, 365 डेज़ में तुम उन 99% लोगों से काफ़ी हद तक अपने ऊपर जा चुके होगे, काफ़ी हद तक तुम उनसे ग्रो अप कर चुके होगे। तो इसीलिए ये मेन क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा विज़न क्या है, तुम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें करना क्या है और तुम्हें क्यों करना है। ये मोटिवेशन भी ज़रूरी है कि तुम्हें करना क्यों है। क्या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, फिर तुम्हें जलील करा गया है दोस्तों के सामने, फिर तुम्हारे माँ मम्मी-पापा की बेइज़्ज़ती हुई है, फिर तुम्हारे मतलब तुम्हारे सामने मज़ाक उड़ाया है, तुमने पैसों की तंगी झेली है। ये चीज़ें भी क्लियर होनी ज़रूरी है। अगर तुम्हारी ये चीज़ें भी क्लियर है, तो तुम बहुत अच्छी तरीके से तुम समझ पाओगे, तो तुम फिर आगे बढ़ पाओगे उसी हिसाब को लेके। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों पे तुम जितना फ़ोकस करोगे ना, तो तुम मेहनत कर रहे हो किसी भी फ़ील्ड में। तुम क्या करते हो, सुबह ही उठते हो, ठीक है, अपना चले गए, कभी मन कर रहा नहीं गए, कभी छुट्टी लगा ली, कभी कुछ हो गया, तो मतलब इस तरह से तुम कट ऑफ कर रहे हो लाइफ़ को भाई। जियो। तो एक इरफ़ान खान वाली मेरे को एक लाइन याद आती है, उन्होंने मरते टाइम सिर्फ़ 2 ही वर्ड बोले थे, लिव लाइफ़। तो इन 2 वर्डों में बहुत ज़्यादा पावर है, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना, लिव लाइफ़, इसलिए ज़िंदगी जियो, ना कि काटो, ठीक है? और हो सकता है तो अपने विज़न, अपने फ़ोकस और अपने ड्रीम्स को जितना हो सकता है फ़ोकस के साथ करो। उसके लिए शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।